नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, निजी क्षेत्र में 75% सीट रिजर्व करने के लिए जल्द बनेगा कानून। झारखंड की जनता की भावना व डिमांड को ध्यान में रखकर झारखंड सरकार काम कर रही है। सरकार जनता की अपेक्षाओं पर उतरेगी। उक्त बातें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो एयरपोर्ट में पत्रकारों से की। उन्होंने कहा, निजी क्षेत्र की कंपनियों में 75% सीट राज्य की जनता के लिए रिजर्व होगा। इसके लिए कानून बनाया जा रहा है। जल्द ही यह व्यवस्था राज्य में दिखने लगेगी। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि झारखंड के इतिहास में पहली बार आम जनता की भूमि वापसी हुई है। ऐसे कई ऐतिहासिक काम आगे भी किए जाएंगे जिनकी प्लानिंग चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन बोकारो में छोटे बच्चों के साथ बिताए कुछ पल, बोले ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोकारो जिले के चास स्थित उलगोरा पंचायत में रोटरी द्वारा संचालित आशा की किरण प्ले स्कूल में क्लब द्वारा संचालित कार्यक्रम और गतिविधियों को देखा। इस दौरान सीएम श्री सोरेन ने कहा कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में कई समस्याओं और चुनौतियों के साथ जीवन यापन कर रहे ग्रामीणों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की कोशिश है कि हर किसी के चेहरे पर खुशी दिखे। एचईसी के राजेंद्र भवन की लीज रद्द करने के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में एचईसी सेक्टर 2 के राजेंद्र भवन का लीज रद्द किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत ने एकल पीठ के आदेश को सही ठहराते हुए अपील याचिका खारिज की। एचईसी ने पिछले वर्ष अक्टूबर में राजेंद्र भवन का लीज रद्द कर दिया था। राजेंद्र भवन एचईसी की संपत्ति है और बेस इंटरप्राइजेज को लीज पर दिया था। एचईसी ने राजेंद्र भवन में अतिरिक्त निर्माण करने और लीज की शर्त के नियमों का पालन नहीं करने पर बेस इंटरप्राइजेज को नोटिस जारी करते हुए लीज रद्द कर दिया था और परिसर खाली करने का आदेश दिया था। पेट्रोल डीजल के साथ अब प्याज फिर से निकालने लगा आंसू। मंडियों में आसमान पर चढ़ा भाव। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ ही अब प्याज की कीमत ने एक बार फिर आम आदमी की जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया है। देश के थोक और खुदरा मंडियों में प्याज का भाव आसमान पर पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों के थोक मंडियों में प्याज का भाव 50 रुपए के करीब चल रहा है। वहीं इसकी खुदरा कीमत 65 से 75 रुपए प्रति किलो पर पहुँच गई है। अब सड़क किनारे फास्ट फूड का मजा लेना होगा मुश्किल। बंद होने वाली है 150 फूड वैन। सड़क किनारे फास्ट फूड का मजा लेना मुश्किल होने वाला है। राजधानी रांची में सड़क किनारे जगह जगह कंडम वाहन में लगाई जा रही फूड वैन अब बंद कर दी जाएगी। नगर निगम कंडम फूड वैन की सूची तैयार कर रहा है। इसके लिए 5 कर्मचारियों की एक टीम बनाई गई है। सर्वे शुरू कर दिया गया है। कंडम वाहन होने और दस्तावेज नहीं होने की वजह से इन फूड वैन को लाइसेंस नहीं मिलेगा। सूची तैयार करने के बाद नगर निगम सड़क किनारे से फूड वैन को हटाने का अभियान शुरू करेगा। राज्यपाल बोली, जन्म लेने के बाद बच्चा जो पहली भाषा सीखता है वह उसकी मातृभाषा। राज्यपाल सह कुलाधिपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि माता के गर्भ में ही भाषा का संप्रेषण शुरू हो जाता है। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदने की कला सीखी थी। जन्म लेने के बाद बच्चा प्रथम भाषा सीखता है, वह उसकी मातृभाषा होती है। वे रविवार को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में राज्य का पहला अंतर्राष्ट्रीय लुप्त प्राय देशज भाषा और संस्कृति प्रलेखन केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर शिक्षकों, छात्रों और कर्मचारियों को संबोधित कर रही थी। पूर्व डीजीपी डीके पांडे की जमीन की जमाबंदी रद्द करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के नाम से खरीदी गई जमीन की जमाबंदी रद्द करने के खिलाफ मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। सोमवार को दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। पूनम पांडे ने कांके अंचल के चामा मोजे में जमीन की खरीदारी की है। आरोप है कि उक्त जमीन गैर मजरूआ पड़ती है और उक्त जमीन की अवैध तरीके से जमाबंदी कराई गई है। पलामू जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लक्ष्य से पीछे। पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लक्ष्य को आगामी 15 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त सोमवार को स्थानीय जिला समाहरणालय सभागार में स्वास्थ्य व समाज कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मौजूद जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने बताया कि योजना के दिए गए लक्ष्य के विरुद्ध अब तक सिर्फ 43% लक्ष्य को पूर्ण किया गया है। कार्यालय में कर्मियों की कमी से लक्ष्य प्राप्ति पर असर पड़ा है। तिलका मांझी की प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त। पाकुड़ में अराजक तत्वों ने रविवार की रात गाय बथान में स्थापित बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया है। इससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। खबर मिलते ही थाना प्रभारी दिनेश प्रसाद चौरसिया, एसआई ब्रजेश सिंह दल के साथ गाय बथान पहुंचे और छानबीन की। ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार की सुबह कुछ लोगों ने देखा कि बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा टूटकर पड़ी है। इसकी सूचना मिलते ही गाय बथान सहित आसपास के ग्रामीण तिलका मांझी चौक पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। थाना प्रभारी
प्रभारी दिनेश प्रसाद चौरसिया घटना स्थल पर पहुंच ग्रामीणों को समझाया, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। इसके बाद ग्रामीणों का गुस्सा शांत हुआ। खूंटी जिले में अब तक 382 किसानों को मिला कृषि ऋण माफी योजना का लाभ। कृषि ऋण माफी योजना के तहत खूंटी जिले के 382 किसानों को अब तक लाभान्वित किया जा चुका है। इन किसानों के सारे आवश्यक कागजातों की जांच पूरी कर उपायुक्त द्वारा इनके आवेदन FTO यानी फंड ट्रांसफर ऑर्डर के लिए अग्रेसित किया गया है। जिले में अब तक कुल 14,900 किसानों ने ऋण माफी के लिए आवेदन ऑनलाइन अपलोड किए हैं। रिम्स प्रबंधन ने कहा, स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ही डेंटल कॉलेज घोटाले के दोषियों पर करे कार्रवाई। रिम्स डेंटल कॉलेज में 37.42 करोड़ रुपए के मशीन उपकरण खरीद में हुई गड़बड़ी की स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट महालेखाकार ने पिछले साल 20 सितंबर को सौंप दी है। एजी ने माना है कि मशीन खरीद में नियमों का उल्लंघन कर बिना जरूरत के बड़ी संख्या में बाजार दर से अधिक मूल्य पर मशीनों की खरीद की गई है। इससे बड़ी सरकारी राशि की क्षति हुई है। रिपोर्ट के 5 महीने बाद भी घोटाले में शामिल दोषियों को चिन्हित नहीं किया जा सका है। कांग्रेस भवन में कांग्रेसी नेता का हंगामा। प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में आपस में भिड़े कार्यकारी अध्यक्ष और प्रवक्ता। महंगाई और पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के खिलाफ रणनीति बनाने झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में जुटे कांग्रेसी नेताओं ने जमकर हंगामा किया। झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव की मौजूदगी में कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर व अन्य तथा प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे व अन्य के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हंगामा का कारण आपसी गुटबाजी माना जा रहा है। DAV कपिल देव के परिचारिका छात्रों ने किया घेराव। ऑफलाइन परीक्षा व फीस को लेकर आक्रोश। रांची के DAV कपिल देव स्कूल के विद्यार्थियों ने परिचारिका विभिन्न मांगों को लेकर घेराव किया। विद्यार्थियों का कहना है कि 11वीं क्लास के लगभग 400 विद्यार्थियों को ऑफलाइन परीक्षा लेने का दबाव दिया जा रहा है, जबकि विद्यार्थियों का कहना है कि उनकी ऑनलाइन परीक्षा ली जाए या सबको प्रमोट किया जाए। विद्यार्थियों की कोरोना काल में सही ढंग से पढ़ाई नहीं हो पाई है। ऑनलाइन क्लासेस से सिलेबस क्लियर नहीं है। अगर परीक्षा ली गई तो सभी विद्यार्थी फेल हो जाएंगे। अगर परीक्षा लेना भी है तो पूरी सिलेबस कंप्लीट करा के परीक्षा लें, अन्यथा ऑनलाइन एग्जाम ही लिया जाए। स्कूल प्रबंधन ने यह भी कहा है कि जिनकी पूरी फीस जमा होगी वही परीक्षा देंगे। इस पर छात्रों ने विरोध किया और कहा कि उनके पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, एक बार में पूरी फीस कहां से देंगे। आयुक्त ने कहा, झारखंड में जल्द होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त व सेवानिवृत्त IAS देवेंद्र कुमार तिवारी सोमवार को जमशेदपुर में थे। यहां उन्होंने परिसदन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर बैठक की, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन अधिकारी सूरज कुमार भी शामिल थे। बैठक के बाद DK तिवारी ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव बहुत जल्द कराए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड हादसे में झारखंड के लोहरदगा के 2 और युवकों के शव मिले, 6 अब भी लापता। उत्तराखंड के चमोली से झारखंड के लोहरदगा जिले के 2 और युवकों के शव बरामद किए गए। इनकी पहचान लोहरदगा जिले के किस्को थाना क्षेत्र के बटहट निवासी सुनील बखला व ज्योतिष बखला के रूप में हुई है। 3 दिन पहले ही गाँव के विक्की भगत की भी मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि 6 अभी भी लापता है। इससे पहले शनिवार को मलबा हटाने के दौरान तपोवन बैराज साइट से 6 शव बरामद किए गए थे। इन शवों की भी शिनाख्त हो चुकी है। अवैध कोयला उत्खनन के दौरान चाल धंसने से रामगढ़ में दंपति की मौत, ऐसे हुआ हादसा। झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो OP अंतर्गत आउटसोर्सिंग कंपनी AMR की बंद खदान में अवैध कोयला खनन करने के दौरान चाल धंसने से पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रविवार रात लगभग 10 बजे की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। बंद पड़ी खदान में कोयला उत्खनन कर रहे लइयो रविदास टोला निवासी अनिल रविदास एवं पत्नी अंजलि देवी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों उक्त खदान में अवैध ढंग से कोयला खनन कर रहे थे। हजारीबाग में हुए केरोसिन विस्फोट में अब तक 4 लोगों की मौत, अब भी मौत से जूझ रहे 15 लोग। जिला प्रशासन ने की ये अपील। झारखंड के हजारीबाग सदर प्रखंड में हुए केरोसिन विस्फोट में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। अमनारी गांव निवासी सविता देवी की मौत शनिवार की रात रांची के रिम्स में हो गई थी, जबकि उसके बेटे 11 वर्षीय आयुष शर्मा ने रविवार सुबह राजधानी रांची के देवकमल अस्पताल में दम तोड़ दिया। इससे पहले केरोसिन में हुए विस्फोट से सरौनी कला के पारडी गाँव की 2 वर्षीय सुषमा कुमारी और 65 वर्षीय देवंती देवी की मौत हो चुकी है। हजारीबाग सदर प्रखंड में 12 फरवरी को केरोसिन विस्फोट की पहली घटना हुई थी। तब से लेकर अब तक 8 दिनों में 4 लोगों की झुलसने से मौत हो चुकी है, जबकि 15 झुलसे लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं।
रांची रेलवे स्टेशन पर बढ़ रही है यात्री सुविधाएं। फुट ओवर ब्रिज का हो रहा निर्माण, यात्रियों को होगा ये फायदा। रांची रेलवे स्टेशन की सूरत बदल रही है। यात्री सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। रेल यात्रियों को स्टेशन पर किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसकी कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे यात्री प्लेटफॉर्म से सीधे सर्कुलेटिंग एरिया एवं कार पार्किंग एरिया में आ सकते हैं, जबकि कार पार्किंग एवं एरिया सर्कुलेटिंग एरिया से सीधे प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। पलामू प्रमंडल का ऐतिहासिक पर्यटन स्थल पलामू किले का होगा कायाकल्प। 350 साल पुरानी धरोहर होगी संरक्षित, ये है प्लान। झारखंड के पलामू प्रखंड के ऐतिहासिक चेरो राजवंश का गौरव पलामू किला का कायाकल्प होगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पलामू किले का जीर्णोद्धार और उसके संरक्षण के लिए जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना बनाई है। इसे लेकर मंगलवार को बेतला के गेस्ट हाउस में एक बैठक आयोजित है। इस बैठक में जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम एवं नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक एवं पुरातत्व विभाग के प्रोफेसर शामिल होंगे।